दोस्तों, नौकरी में मेरिट और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया। ये फैसला सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों, कट ऑफ चयन प्रक्रिया और सामाजिक न्याय की पूरी बहस को नई दिशा देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आरक्षण और मेरिट को लेकर फैली कई गलतफहमियों को पूरी तरह साफ कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सामान्य श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि ये एक ओपन कैटेगरी है। ऐसी ओपन कैटेगरी जिसमें देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर चयनित हो सकता है। यह फैसला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि सामान्य श्रेणी को किसी भी हालत में केवल सवर्णों या गैर आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा है कि सामान्य श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि वहां केवल वही लोग जाएंगे जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। सामान्य श्रेणी का मतलब है खुला मैदान, जहां योग्यता के आधार पर कोई भी प्रवेश कर सकता है। पूरे मामले को क्रमवार और आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ये मामला साल 2022 का है। उस समय राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायता यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA और क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती में हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें सामान्य श्रेणी के साथ साथ OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल थे। लिखित परीक्षा हुई, परिणाम आए और तब एक बड़ा विवाद सामने आया। इस भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे उम्मीदवार थे जो आरक्षित वर्गों जैसी OBC, SC, ST या EWS से आते थे, लेकिन उनके अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा थे। सामान्य समझ यही कहती है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही चुना जाना चाहिए, ताकि आरक्षित श्रेणी की सीटें उन उम्मीदवारों के लिए बच सके जो वास्तव में आरक्षण के सहारे चयन पाते हैं। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया गया। भर्ती बोर्ड ने एक बेहद विवादित और असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई। जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित वर्ग से होने के बावजूद सामान्य श्रेणी से ज्यादा अंक हासिल किए थे, उन्हें सामान्य श्रेणी में चयन देने के बजाय जबरन उनकी आरक्षित श्रेणी तक ही सीमित कर दिया गया। इसका सीधा और गंभीर परिणाम यह हुआ कि सामान्य श्रेणी का कट ऑफ कई आरक्षित श्रेणियों से भी नीचे चला गया, यानी सामान्य श्रेणी में कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों का चयन हो गया, जबकि अधिक अंक लाने वाले OBC, SC, ST और EWS वर्ग के मेधावी छात्र चयन से बाहर हो गए। ये स्थिति न सिर्फ मेरिट के खिलाफ थी, बल्कि आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ थी। इस फैसले से आहत होकर रजत यादव नाम के एक छात्र और उनके साथ कई अन्य उम्मीदवारों ने इसे खुला अन्याय मानते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क बिल्कुल सीधा और तार्किक था। उन्होंने कहा कि जब संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले ये कहते हैं कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर सामान्य श्रेणी की मेरिट में आता है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा, तो फिर राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने ऐसा क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया ने न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने अपने बचाव में दलील दी कि सामान्य श्रेणी कोटा नहीं है, बल्कि ये एक गैर आरक्षित वर्ग के लिए मानी जाती है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी में ही समायोजित किया जाना चाहिए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह दलील संविधान की भावना के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि सामान्य श्रेणी कोई अलग थलग कोटा नहीं है और ना ही ये केवल सवर्णों या गैर आरक्षित वर्ग के लिए बनाई गई है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य श्रेणी का अर्थ है ओपन कैटेगरी, जहां प्रदेश का एकमात्र आधार योग्यता है, जाति नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को पीछे धकेला जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबरी का अवसर दिया जाए। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की मेरिट में आ रहा है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही चयनित किया जाना चाहिए। ऐसा करना न तो आरक्षण का उल्लंघन है और न ही सामान्य श्रेणी के
अधिकारों का हनन। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की भर्ती प्रक्रियाएं मेरिट को दंडित करती हैं और औसत दर्जे को इनाम देती हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि कट ऑफ तय करते समय यह नहीं देखा जाना चाहिए कि उम्मीदवार किस जाति या वर्ग से आता है, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि उसने कितने अंक हासिल किए हैं। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन के उस पूरे तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें सामान्य श्रेणी को एक तरह का जातिगत कोटा मान लिया गया था। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये उन लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है जो आरक्षित वर्ग से होने के बावजूद अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की खामियों के कारण पीछे रह जाते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब है जो बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि सामान्य श्रेणी पर केवल एक वर्ग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बार फिर ये याद दिलाया है कि संविधान का मूल सिद्धांत समान अवसर है, न कि कृत्रिम दीवारें। अब इसका असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर में जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है या आने वाले समय में होंगी, वहां इस फैसले का हवाला दिया जाएगा। सरकारी विभागों, आयोगों और भर्ती बोर्डों को अब अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी होगी। मनमाने नियमों और गलत व्याख्याओं के जरिए मेरिट को कुचलने की गुंजाइश अब कम होती दिख रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि संविधान जाति से ऊपर योग्यता को रखता है, कि सामान्य श्रेणी कोई जागीर नहीं है और कि आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है, राजनीतिक हथियार नहीं। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अगर न्यायालय सक्रिय और संवेदनशील हो तो सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को भी ठीक किया जा सकता है। उन याचिकाकर्ताओं का तर्क बिल्कुल सीधा और सामान्य समझ पर आधारित था। उनका कहना था कि अगर हमारे अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से ज्यादा हैं तो हमें फेल या बाहर कैसे किया जा सकता है। अगर कोई सीट जनरल है तो वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, न किसी एक वर्ग की बपौती। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जब संविधान समान अवसर की बात करता है तो फिर चयन प्रक्रियाओं में जाति को योग्यता के ऊपर कैसे रखा जा सकता है। यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े संवैधानिक मुद्दे में बदल गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। पीठ ने अपने फैसले में साल 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले का उल्लेख किया। यही वो फैसला था जिसके तहत सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंदिरा साहनी फैसले की मूल भावना यही थी कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का साधन है, न कि योग्यता को कुचलने का हथियार है। अदालत ने यह भी दोहराया कि आरक्षण का लाभ तभी तक है जब तक कोई व्यक्ति सामान्य प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कुछ पदों की भर्ती के दौरान आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने से रोक दिया गया था, जबकि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन का तर्क ये था कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया तो ये उन्हें दोहरा लाभ देने जैसा होगा, यानी एक तरफ आरक्षण का लाभ और दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी में चयन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये सोच ही गलत है कि सामान्य श्रेणी कोई अलग से दिया गया लाभ है। सामान्य श्रेणी कोई सुविधा नहीं, कोई रियायत नहीं, बल्कि एक खुला प्रतिस्पर्धी मंच है। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन शब्द का व्याख्या करते हुए कहा कि इसका शाब्दिक और संवैधानिक अर्थ ही यही है कि ये सबके लिए खुला है। इसमें वही लोग आएंगे जो मेरिट के आधार पर सबसे ऊपर होंगे, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, वर्ग कुछ भी हो या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। पीठ ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो चयन प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो लिखित परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, उसे सामान्य श्रेणी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के संचयी अंक यानी क्यूम्युलेटिव मार्क्स सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम रह जाते हैं तो ऐसे में उसे उसकी मूल आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में ही माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चयन की एक स्पष्ट, पारदर्शी और तर्क संगत रूपरेखा सामने रख दी है। ना तो
तो आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा और ना ही सामान्य श्रेणी के प्रतिस्पर्धा से समझौता। अदालत ने यह भी कहा है कि मेरिट को जाति से ऊपर रखा जाना संविधान की आत्मा है और अगर कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के दम पर आगे आता है तो उसकी सामाजिक पहचान उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि जनरल सीटें किसी विशेष वर्ग की निजी संपत्ति नहीं है, वो किसी जाति, समुदाय या सामाजिक समूह की जागीर नहीं। जनरल सीटें पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के लिए होती है। अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा कि अगर सामान्य श्रेणी को एक बंद क्लब की तरह चलाया जाएगा तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 यानी समानता और समान अवसर का सीधा उल्लंघन होगा। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण का उद्देश्य बराबरी का मैदान तैयार करना है, न कि उस मैदान को उतरने वाले सबसे तेज धावक को पीछे खींच लेना। यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम है जो आरक्षित वर्ग से आते हैं लेकिन अपनी पहचान आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और योग्यता से बनाना चाहते हैं। यह फैसला उन भर्तियों के लिए भी एक चेतावनी है जहां नियमों की गलत व्याख्या करके मेरिट को नुकसान पहुंचाया जाता है और औसत प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है। अब इस फैसले का असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर में चल रही और आने वाली सरकारी भर्तियों में इस निर्णय का हवाला दिया जाएगा। भर्ती बोर्डों और आयोगों को अब अपनी चयन प्रक्रियाओं में ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना पड़ेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए ये साफ कर दिया है कि मेरिट कोई अपराध नहीं है, सामान्य श्रेणी कोई विशेषाधिकार नहीं है और आरक्षण का मतलब योग्यता को कुचलना नहीं है। अब सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या ये फैसला सही दिशा में एक बड़ा कदम है या फिर इससे नई बहसें खड़ी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।